सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। हम आपके बीच आज लेकर आए हैं सामान्य हिंदी व्याकरण भाग के अंतर्गत 160 प्रश्नों की महाश्रृंखला को लेकर, जो भारतवर्ष की विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं और आपके लिए भी आगामी परीक्षाओं में इससे बाहर संध विषय से कोई भी प्रश्न नहीं होगा, जो आपके लिए कक्षा 9, 10, 11, 12 व भारतवर्ष की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के बेहद खास विषय की। प्रश्न है आपका, नयन का शुद्ध संधि विच्छेद है ने धन अन, ने धन अयन, ना धन अन, नय धन अन। तो इसका विच्छेद क्या होगा? विकल्प ए, ने धन अन। और ये किस संधि का उदाहरण है? अयादि संधि का। अयादि संधि का ये उदाहरण है। फिर अगला है, सदैव में संधि है। कौन सी संधि है? वृद्धि संधि, यण संधि, व्यंजन संधि, गुण संधि। तो आप जान रहे हैं कि इसमें कौन सी विकल्प ए वृद्धि संधि है और विच्छेद इसका क्या होगा? सदाधन एव बराबर सदैव। फिर है, निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है? हिमालय, इत्यादि, तल्लीन, देवेंद्र। तो जिसमें गुण संधि है वो है विकल्प आपका डी, देवेंद्र। विच्छेद इसका क्या होगा? देवधन इंद्र। फिर हिमालय में क्या होगा? हिमधन आलय, दीर्घ संधि है। इत्यादि, इतिधन आदि, यण संधि है। तल्लीन, तद्धन लीन, इसमें व्यंजन संधि है। फिर अगला है, शब्द अन्वय का संधि विच्छेद है। अनुधन अय, अनुधन आय, अनुधन अय और अनुधन आय। तो अन्वय का जो संधि विच्छेद होगा विकल्प ए, अनुधन अय। फिर अगला है, उच्छिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद है। उत्धन शिष्ट, उत्धन शिष्ट, उत्धन शिष्ट, उधन शिष्ट। तो जो सही विच्छेद होगा विकल्प बी, उत्धन शिष्ट। अगला, तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा। तवधन लीन, तलधन लीन, ततः धन लीन, ततधन लीन। तो तल्लीन शब्द का जो संधि विच्छेद होगा विकल्प डी, ततधन लीन। और इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। फिर है, सदैव शब्द में कौन सी संधि है? यण संधि, व्यंजन संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि। तो इसका विच्छेद क्या होगा? सदा धन एव, और आ और ए मिलकर के आय बन जाएंगे, इसलिए यहाँ पर क्या है? विकल्प सी, वृद्धि संधि। फिर है, वाकजाल का संधि विच्छेद होगा। वाक धनजाल, वाक धनजाल, वाग धनजाल, वागाधन जाल। तो इसका जो संधि विच्छेद होगा विकल्प ए, वाकधन जाल। आप देख रहे हैं इसमें भी वाकधन जाल है, लेकिन क्या है, इसमें जो वाक है का में हलंत लगा हुआ है, इसलिए क्या है? विकल्प ए सही उत्तर है। फिर है, द्वावपि का संधि विच्छेद होगा। द्वाधन आवपि, दो-धन अपि, दवधन अयापि, इनमें से कोई नहीं। तो द्वावपि का संधि विच्छेद होगा विकल्प बी, दो-धन अपि। अगला है, अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? अत्यधनधिक, अतिधनधिक, अतिधनधिक, अत्यधिधन का। तो अत्यधिक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? विकल्प बी, अतिधन अधिक। और इसमें कौन सी संधि है? यण संधि। अगला है, निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि है? निरंतर, दिग्गज, जगदीश, महीश। तो जिसमें विसर्ग संधि है वो है विकल्प ए, आपका निरंतर। विच्छेद क्या होगा? निह धन अंतर। क्या होगा? निह धन अंतर बराबर हो जाएगा आपका निरंतर। फिर इसमें
दिग्गज है, दिक धन गज होगा, यानी क्या होगा, व्यंजन संधि। जगदीश, जगधनीश, कौन सा होगा, व्यंजन संधि। महिष, महाधनीश, इसमें कौन सी संधि है, इसमें है स्वर संधि। फिर अगला है आपका इत्यादि, इसका विच्छेद क्या होगा, संधि कौन सी होगी, इत धन आदि बराबर इत्यादि। यण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, अयाद संधि। तो इसमें कौन सी संधि है, यण संधि। अगला है मनोहर शब्द में संधि है, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि। तो मनोहर शब्द में कौन सी संधि है, विकल्प बी विसर्ग संधि। विच्छेद क्या होगा, मनः धन हर। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। संधि में दो पक्षों का मेल होता है। संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं। समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं और समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं। तो संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, बात सही है। समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, बात सही है। समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं, बात सही है। गलत फिर क्या है, विकल्प ए, संधि दो पक्षों का मेल होता है, यह बात क्या है, गलत है। संधि क्या होती है, दो वर्णों का मेल होता है, इसलिए विकल्प ए आपका गलत उत्तर है। निम्नलिखित में से एक गलत है, कौन सा गलत है उसको छांटना है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, बात सही है। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं, ये भी बात सही है। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं, ये भी बात सही है। फिर क्या गलत है, विकल्प डी, विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं, यही गलत है। क्यों गलत है, ये भी जान लेते हैं। विसर्ग के साथ में क्या होता है, केवल विसर्ग का मेल नहीं होता है, बल्कि क्या है, स्वर और व्यंजन का भी मेल होता है, इसलिए ये गलत है। जबकि इसमें क्या दिखाया गया, केवल विकल्प, यानी कि डी में केवल स्वर आएगा। फिर अगला है पुरस्कार में कौन सी संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। तो पुरस्कार शब्द में कौन सी संधि है, विकल्प सी विसर्ग संधि। विच्छेद क्या होगा, पुरहधन कार। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है, सदैव, मनोरथ, निर्गुण, सदाचार। तो सदाचार शब्द में क्या है, व्यंजन संधि है, जबकि सदैव में वृद्ध संधि है, मनोरथ में विसर्ग संधि है, निर्गुण में विसर्ग संधि है। फिर अगला है मृत्यु धन उपरांत में संधि करने से एक शब्द निर्मित होगा। विकल्प ए है मृत्युपरांत, फिर है मृत्योपरांत, मृत्युपर्यंत, मृत्योरपरांत। तो शुद्ध शब्द क्या बनेगा, विकल्प ए मृत्युपरांत। अगला है अनधिकृत शब्द का संधि विग्रह होगा। अनधन अधिकृत, अनधन अधिकृत, अन्य धन अधिकृत, अन्नद धन कृतम। तो विच्छेद क्या होगा, विकल्प बी अनधन अधिकृत। फिर है कपीश का सही संधि संयोजन कीजिए। कपिश, कपीश, कपेश, कपिशी। तो सही संधि संयोजन क्या होगा, विकल्प बी कपीश। और इसका विग्रह क्या होगा, कपिधन ईश, और इसमें संधि कौन सी है, दीर्घ स्वर संधि। फिर अगला है विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे किस संधि के नाम से जानते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या है, विकल्प सी सही होगा, क्योंकि विसर्ग के साथ में जब स्वर अथवा व्यंजन आएगा तो वहाँ विसर्ग संधि होती है। फिर है परोपकार शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। पराधन उपकार, परोधन उपकार, परोपधनकार, परधन उपकार। तो विकल्प डी सही है, परधन उपकार। फिर अगला है मनः धन रमा में संधि करने से जो शब्द बनेगा उसका संबंध किस संधि से होगा। देखते हैं विकल्प, विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, भाव संधि। तो मनोरथ में कौन सा बनेगा, मनाधनरथ, विकल्प ए विसर्ग संधि।
फिर अगला है चंद्रोदय में कौन सी संधि है? यण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि। तो चंद्रोदय का विग्रह क्या होगा? चंद्रधन उदय। तो आ और उ मिलकर के ओ बन जाएंगे, इसलिए यहाँ पर क्या है? विकल्प डी गुण संधि। फिर है निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि किसमें है? रजनीश, रजनीधनीश, इसमें दीर्घ संधि है। महौषध, महाधन औषध, यतीन्द्र, यति धनीन्द्र, शोधार्थी, शोधधन आर्थी। तो जिसमें वृद्धि संधि है वो है विकल्प बी महौषध, महाधन औषध। आ और औ मिलकर के औ बन जाएंगे। फिर है सदाशय का सही संधि विच्छेद होगा। सदधनाशय, सतत धनाशय, सतधनाशय, सदाधन आशय। तो इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? विकल्प सी सतधन आशय। और ये क्या है? व्यंजन संधि का उदाहरण है। ता का दा हो गया है। निम्नलिखित में से यह संधि विच्छेद सही है। कौन सा सही है? परम धनात्मा, परम धनात्म, परमाधनात्मा, परधर्मात्मा। तो शुद्ध क्या होगा विच्छेद? विकल्प ए परमधन आत्मा बराबर परमात्मा। फिर है निम्नलिखित विकल्पों में शुद्ध है। कौन सा शुद्ध है? परधन अधीन, परधन आधीन, परधन अधीना, पराधनाधीन। तो जो सही होगा विकल्प ए परधन आधीन बराबर पराधीन। फिर है अगला उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या है? उच्च धनचारण, उत धनचारण, उच्च धनचारण, उत धनचारण। तो विकल्प डी सही होगा उतधन चारण। और इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। फिर है महाशय शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। महाधन आशय, महाधन आशय, महाधन आशय और महाशधन अय। तो विच्छेद क्या होगा सही? विकल्प सी महाधन आशय बराबर महाशय। और इसमें संधि कौन सी है? दीर्घ संधि। फिर है पावन शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। पधन आवन, पाधन आवन, पावधन अन्न, पौधन अन्न। तो सही संधि विच्छेद क्या होगा? विकल्प डी पौधन अन्न। और इसमें संधि कौन सी है? अयादि संधि। फिर है उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उत्धन लास, उल्धन लास, उल्धन लास, उल्लधन आस। तो सही संधि विच्छेद क्या होगा? विकल्प ए उत्धन लास। और इसमें संधि कौन सी है? व्यंजन संधि। फिर है निम्नलिखित में यण संधि कौन सी है? यद्यपि, एकैक, सदैव, महोजस्वी। तो जिसमें यण संधि है वो है विकल्प ए यद्यपि। विच्छेद क्या होगा? यदि धनापि। जबकि एकैक, महोजस्वी, सदैव में इनमें क्या है? वृद्धि स्वर संधि है। फिर है निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि कौन सी है? पृथ्वीश, विद्यार्थी, महींद्र, महौषध। तो पृथ्वीश, विद्यार्थी, महेंद्र, इसमें कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि। जबकि महौषध में क्या है? वृद्धि स्वर संधि। और विच्छेद क्या होगा? महाधन औषध। पृथ्वीश क्या होगा? पृथ्वीधन ईश, विद्यार्थी, विद्याधन अर्थी, महेंद्र, महीधन इंद्र। अगला है अतएव शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। अतधन एव, अतिधन एव, अतिधन एव, अताधन एव। तो सही क्या होगा? अताधन एव बराबर अत एव। फिर अगला है पवन शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, यण संधि, अयाद संधि, वृद्धि संधि। तो पवन में क्या है? पोधन अन बनेगा। और विकल्प सी इसमें अयाद संधि है। उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है गुण संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि। तो उज्ज्वल में क्या है? व्यंजन संधि। उत्धन ज्वल बनेगा और ता का जा हो जाएगा। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। अन्वेष धन अड़ा, अन्वय धन क्षण, अनुधन वेषण और अनुधन एषण। तो विकल्प डी आपका सही है अनुधन एषण। यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि, दीर्घ संधि।
तो यण संधि का संबंध किससे है? स्वर संधि का एक भेद है, इसलिए विकल्प सी सही है। नवोढ़ा का संधि विच्छेद है, कौन सा है? नवधन ऊढ़ा, नवोधंढा, नवधन ऊढ़ा, नाधन ओढ़ा। तो सही संधि विच्छेद क्या होगा? विकल्प सी नवधन ऊढ़ा बराबर नवोढ़ा, यानी आ और ओ मिलकर के ओ बन जाएगा, और इसमें कौन सी संधि है? गुण संधि। फिर अगला है, जगन्नाथ शब्द में सही संधि है स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प सी व्यंजन संधि है, और विच्छेद क्या बनेगा? जगत धन नाथ बराबर जगन्नाथ। फिर है, व्याप्त में संधि है गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, आयात संधि। तो इसमें कौन सी है? विकल्प सी यण संधि, और विच्छेद क्या बनेगा? विधन आप्त। अगला है, उन्नति का संधि विग्रह क्या होगा? उन धन नति, उत धन नति, उन्न धनति, उधन नति। तो विग्रह क्या होगा? सही उत धन नति बराबर उन्नति। फिर है, प्रतिच्छवि का विग्रह क्या होगा? प्रतिधन छवि, प्रतिधन छवि, प्राधन छवि, प्रातिधन छवि। तो विग्रह क्या होगा? विकल्प बी सही, प्रतिधन छवि बराबर प्रतिच्छवि। प्रणाम में संधि विग्रह होगा प्रधनमान, प्राधन्नाम, प्रणाधन्मा, प्रोधनाम। तो सही विग्रह होगा प्राधन नाम बराबर प्रणाम। प्रत्यक्ष का विग्रह क्या होगा? प्रतिधन अच्छ, प्रतिधन अच्छी, प्राधन त्यक्ष, प्रतिधन अच्छ। तो विकल्प ए सही होगा, प्रतिधन अच्छ बराबर प्रत्यक्ष। स्वेच्छा का विग्रह क्या होगा? सुधन इच्छा, स्वधन इच्छा, स्वाधन इच्छा, कोई नहीं। तो सुधन इच्छा बराबर स्वेच्छा, विकल्प ए सही है। फिर अगला है, सरोज का संधि विग्रह क्या होगा? विकल्प हैं आपके, साधन रोज, सरहधंजा, सरोधंजा, सरधनोज। तो इसका विग्रह क्या बनेगा? विकल्प बी सरहधंजा, और इसमें संधि कौन सी है? विसर्ग संधि। फिर है, मनोहर का विग्रह क्या होगा? मनः धन हर, मनोधन हर, मन धन ओहर, मनोह धन रा। तो विकल्प ए सही होगा, मनः धन हर बराबर मनोहर, और इसमें विसर्ग संधि है। जगदीश शब्द का विग्रह क्या बनेगा? जगत धनीश, जगत धनीश, जगत धनीश, जगत धन ईश। तो विकल्प ए सही होगा, जगत धन ईश। फिर अगला है, संविधान में विग्रह क्या बनेगा? संधन विधान, संविधान धान, समधन विधान, कोई नहीं। तो संविधान का विग्रह क्या बनेगा? समधन विधान, विकल्प सी, और इसमें व्यंजन संधि है। संस्कृति का विग्रह क्या बनेगा? संधन स्कृति, समधन कृति, और समधन कृति, ससधन कृति। तो विकल्प बी आपका सही उत्तर होगा, समधन कृति, और इसमें व्यंजन संधि है। यशोदा का विग्रह क्या बनेगा? यशोधंदा, यशधंदा, यशाधंदा, या धनशोदा। तो विकल्प सी सही होगा, यशाधंदा, और इसमें विसर्ग संधि है। अंतरात्मा शब्द का विग्रह क्या बनेगा? अंताधनात्मा, अंताधनात्मा, अंतर्धनात्मा, आंतरधनात्मा। तो सही उत्तर होगा विकल्प बी, अंताधनात्मा बराबर अंतरात्मा। अंततो गत्वा शब्द का विग्रह क्या होगा? अंततः धन गत्वा, अंततो धन गत्वा, अनतः तो गत्वा, कोई नहीं। तो विकल्प ए सही होगा, अंततः धन गत्वा बराबर अंततो गत्वा। प्रत्यक्ष में संधि है गुण संधि, दीर्घ संधि, अयाद संधि, यण संधि। तो प्रतिधन अक्ष बराबर प्रत्यक्ष बनेगा आपका यण संधि। अगला है, यदि बड़ी ई, छोटी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः या व रा में हो तो उसमें कौन सी संधि होगी? गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, और अयादि स्वर संधि।
तो सही उत्तर आपका होगा विकल्प बी, यण सर संधि। अगला है मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और यण संधि, दीर्घ संधि। तो क्या बनेगा इसका विच्छेद? मनः धन विज्ञान बराबर मनोविज्ञान, इसलिए विसर्ग संधि सही उत्तर होगा। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद होगा इति धन आदि, इति धन आदि, इति धन यादि, इति धन आदि। तो सही उत्तर होगा विकल्प ए, इति धन आदि बराबर इत्यादि, और इसमें यण संधि है। अगला है तेजोमय का सही संधि विच्छेद है। तेज धन ओमय, तेजा धन अमय, तेजा धनमय, तेजो धनमय। तो शुद्ध संधि विच्छेद होगा विकल्प सी, तेजा धनमय बराबर तेजोमय, और इसमें विसर्ग संधि है। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प सी सही उत्तर होगा, विसर्ग संधि। विच्छेद क्या बनेगा? हरि धन चंद्र बराबर हरिश्चंद्र। महाधन उदय बराबर क्या बनेगा? महोदय। महोदय, महोदय, महोदय। तो महाधन उदय बराबर महोदय, विकल्प ए, और इसमें गुण संधि है। सद्भावना का संधि विच्छेद होगा साधन भावना, साधन भावना, सदधन भावना, सतधन भावना। तो विकल्प डी सही होगा, सतधन भावना बराबर सद्भावना, और ता का दा हो जाएगा, इसमें व्यंजन संधि है। वृक्षिक छाया का संधि विच्छेदन होगा वृक्षधन छाया, वृक्षधन छाया, वृक्षधन छाया, वृक्षधन छाया। तो विकल्प डी सही होगा, वृक्षधन छाया बराबर वृक्षिक छाया। निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? शब्द है आपका भानुदय। विकल्प ए है भानुधन उदय, भानुधन उदय, भानुधन उदय, भानुधन उदय। तो विकल्प ए सही होगा, भानुधन उदय बराबर भानुदय, यानी छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बन जाएंगे। यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है। निर्गुण का संधि विच्छेद होगा निर्धन गुण, निधन गुण, निधन गुण, निर्धन गुण। तो विकल्प सी सही होगा, निधन गुण बराबर निर्गुण, और इसमें संधि कौन सी है? विसर्ग संधि। अगला है किस शब्द में गुण संधि है? सिंधूर्मि, भारतेंदु, नारीश्वर, लोकैश्वर्य। तो नारी धन ईश्वर, नारीश्वर, इसमें कौन सी दीर्घ संधि है? सिंधूर में, सिंधु धन ऊर्मि, इसमें भी दीर्घ संधि है। लोकैश्वर्य, लोक धन ऐश्वर्य, इसमें मृद संधि है। भारतेंदु, भारत धन इंदु बराबर भारतेंदु, इसमें कौन सी है? विकल्प बी में गुण संधि। अगला है जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ स्वर संधि, यण स्वर संधि। विकल्प ए सही होगा, जगन्नाथ में व्यंजन संधि। विच्छेद क्या बनेगा? जगत धन नाथ। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद होगा पुनर्धन जन्म, पुधन नरजन्म, पुनः धन जन्म, पुनर्धन आजन्म। विकल्प सी सही उत्तर होगा, पुनः धन जन्म बराबर पुनर्जन्म, और इसमें विसर्ग संधि है। इत्यादि शब्द में कौन कौन संधि है? यण संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि। तो इत धन आदि बराबर इत्यादि, इसलिए विकल्प ए सही होगा आपका यण संधि। छा वर्ण किसके योग से बना है? का धन शा, का धन चा, का धन छा, का धन शा। तो छा वर्ण जो बना है का धन षटकोण वाला सा के योग से बना है, इसलिए विकल्प ए आपका सही उत्तर है। अगला है गुणाकेश के संधि विच्छेद हैं, कौन से हैं? गुड़ा धन केश, गुड़ा के धन ईश, गुड़ा का धन ईश, और गुणधन आकेश। तो गुणा का धन ईश बराबर गुणाकेश, विकल्प सी आपका सही उत्तर होगा। फिर है महर्षि शब्द में कौन सी संधि है? विकल्प आपके हैं दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि। तो इसमें कौन सी संधि है? गुण संधि। और है
उल्लास का संधि विच्छेद है उल्धन आस, उल्लधन आस, उल्लधन लास, उत्धन लास। तो विकल्प डी सही होगा, उत्धन लास बराबर उल्लासता का ला हो जाता है। यशाधंदा का संधि युक्त पद होगा। विकल्प हैं आपके जसोदा, बी है यशोदा, फिर है यशुदा और यशाधा। तो यशाधंदा का संधि युक्त पद जो होगा विकल्प बी यशोदा। और इसमें कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। अब चौहिड़ी का संधि विच्छेद होगा अच्छा धन हिड़ी, अच्छ धन ओहिनी, अच्छो धन अहिड़ी, अच्छ धन ओहिणी। तो विकल्प बी सही होगा, अच्छ धन ओहिनी। लघुर्म में कौन सी संधि है? अयाद स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि। तो लघु धन ऊर्म बराबर लघु ऊर्म, यानी छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बन जाएंगे, दीर्घ स्वर संधि होगा। तथैव शब्द का संधि विच्छेद है तथ धन एव, तथे धन एव, तथा धन एव, तथा धन एव। तो विकल्प डी सही होगा, तथा धन एव बराबर तथैव, यानी क्या है, बड़ा आ और ए मिलकर के अय बन जाते हैं। फिर है महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? महाधन उत्सव, महोधन उत्सव, महोत्धनसव, महेधन उत्सव। तो विकल्प ए सही होगा, महाधन उत्सव। और इसमें गुण स्वर संधि है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को विकल्प ए संधि कहते हैं। अगला है सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है। विकल्प ए सत्याधन ग्रह, सत्यधन आग्रह, सत्यधन ग्रह और सत्यधन आग्रह। तो विकल्प डी सही होगा, सत्यधन आग्रह बराबर सत्याग्रह। सूर्योदय में शब्द का संधि विच्छेद है सूर्योधन दय, सूर्यधन उदय, सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय। तो विकल्प सी क्या है? बी सही होगा, सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय। फिर अगला है पावन का संधि विच्छेद होगा पाधन वन, पाधन आवन, पौधन अन, पोधन अन। तो पौधन अन बराबर पावन। और इसमें संधि कौन सी है? अयादि स्वर संधि। यशोदा में प्रयुक्त संधि है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। तो यशा धंधा बराबर यशोदा, अर्थात विकल्प सी विसर्ग स्वर, माफ करिएगा, विसर्ग संधि इसमें होगी। फिर है पौधन अन को संधि युक्त करने पर क्या रूप होगा? पवन, पावन, पौन, पाचन। तो पौधन अन बराबर विकल्प बी पावन बनेगा। और इसमें भी कौन सी संधि है? अयादि संधि। फिर है दुराशा का विच्छेद होगा दुराधन आशा, दुराधनशा, दुहधन आशा, दुर्धन आशा। तो विकल्प सी सही होगा, दुहधन आशा बराबर दुराशा। और इसमें संधि कौन सी है? विसर्ग संधि। फिर है मनोयोग का विग्रह क्या बनेगा? मनोधन योग, मनाधन योग, मनाधन आयोग, कोई नहीं। तो विकल्प बी सही उत्तर होगा, मनाधन योग बराबर मनोयोग। और इसमें विसर्ग संधि है। फिर है रूपांतरण का विग्रह क्या होगा? रूप धनांतरण, रूप धन आंतरण, रूपाधन अंतरण, रूपाधन आतरण। तो विकल्प बी सही होगा, रूप धन अंतरण बराबर रूपांतरण। रीत्यानुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? रीति धन अनुसार, रीत्य धन अनुसार, रीतु धन अनुसार, रीत धन अनुसार। तो विकल्प ए सही होगा, रीति धन अनुसार बराबर रीत्या अनुसार। वधूर्मि का संधि विच्छेद होगा वधु धन ऊर्मि, वधु धन ऊर्मि, वधु धन ऊर्मि, वधु धन ऊर्मि। तो विकल्प बी सही होगा, वधु धन ऊर्मि बराबर वधूर्मि, यानी बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बन जाएंगे। और इसमें संधि कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि। सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद होगा सच धन शास्त्र, सत धन शास्त्र, सत धन शास्त्र, सच धन शास्त्र। तो विकल्प भी सही होगा, सत धन शास्त्र बराबर सच्छास्त्र। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि व अयाद संधि के किस मूल भेद के
अंतर्गत आते हैं। व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयात संधि, ये क्या है? स्वर संधि के 5 भेद हैं। उच्चारण का संधि विच्छेद होगा उच्च धन आरण, उतः धन चारण, उत धन चारण, उचः धन चारण। तो विकल्प भी सही होगा, उत धन चारण बराबर उच्चारण और ता का चा हो गया है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। तो क्या कहते हैं? विकल्प ए संधि कहते हैं। गौः चरति का संधि है गोश्चरति, गौचरति, गौश्चरति, गौचरति। तो विकल्प सी सही होगा, गौश्चरति। गौ धन चरति बराबर गौश्चरति, इसमें विसर्ग संधि है। निर्धन में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, आयात संधि, यण संधि। तो विकल्प भी विसर्ग संधि होगा और इसका विच्छेद जो बनेगा निधन जन। उच्छ्वास का संधि विच्छेद है, कौन सा है? उत धन छवास, उच्च धन श्वास, उच्च धन छवास और उत धन श्वास। तो विकल्प डी सही होगा, उत धन श्वास बराबर उच्छ्वास। फिर है पवन का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा? पवधन ना, पोधन अवन, पवधन अन, पोधन अन। तो विकल्प डी सही होगा, पोधन अन बराबर पवन, और इसमें कौन सी संधि है? अयाद संधि। फिर है निम्न में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है? उत धन छवास, उच्च धन श्वास, उच्च धन वास और उत धन श्वास। तो विकल्प डी सही होगा, उत धन श्वास। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? तपोगुण, रामायण, अतएव, सज्जन। तो विकल्प बी सही होगा और विच्छेद क्या बनेगा? रामधन अयन बराबर रामायण। फिर अगला है भूर्ध का संधि है। विकल्प हैं आपके भूधन ध्वा, भूधन ऊर्ध्व, भूधन ध्वा, भूधन वा। तो भूर्ध का जो संधि बनेगा विच्छेद वो है विकल्प बी, भूधन ऊर्ध्व। फिर है दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है कहलाता है अवयव, प्रत्यय, समास, संधि। तो इसे संधि कहते हैं। फिर अगला है अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। अन्वेष धन णा, अन्वय धन वण, अनुधन वेषण, अनुधन एषण। तो विकल्प डी सही होगा, अनुधन एषण बराबर अन्वेषण। निम्न में से संधि है कौन सी? व्यंजन संधि है तन मुरारी में, स्वर संधि, विसर्ग संधि, अयाद संधि। तो विकल्प बी सही होगा, स्वर संधि। फिर है उड्डयन का संधि विच्छेद होगा उत्धन डयन, उड्धन डयन, उत्धन अयण, उद्धन अयण। तो विकल्प ए सही होगा, उत्धन डयन बराबर उड्डयन। फिर है अभिन्न का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा? आधन भिन्न, बड़ा आधन भिन्न, छोटा आधन भिन्न, बड़ा आधन भिन्न। तो विकल्प ए सही होगा, आधन भिन्न बराबर अभिन्न। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या है? श्रद्धा धन नंद, श्रद्धा धन आनंद, श्रद्धन धनद और श्रद्ध धन आनंद। तो विकल्प भी सही होगा, श्रद्धा धन आनंद बराबर श्रद्धा नंद। और इसमें संधि कौन सी होगी? दीर्घ स्वर संधि। संधियां 3 प्रकार की होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, अनुस्वार संधि। तो स्वर संधि भी होती है, व्यंजन संधि भी होती है, विसर्ग संधि भी होती है, लेकिन क्या है हिंदी में हमारे अनुस्वार संधि नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? जगदम्बा, विद्यालय, संतोष, अहंकार। तो जगदम्बा, संतोष, अहंकार ये क्या है? व्यंजन संधि के उदाहरण है, जबकि विद्यालय ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। और विच्छेद क्या बनेगा? विद्याधन आलय बराबर विद्यालय। अगला है संधि कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 4, 6। तो आप जानते हैं संधि 3 प्रकार की होती है।
सदानंद का संधि विच्छेद कीजिए। सत धनानंद, सत धनानंद, सत धनानंद, सदा धन आनंद। विकल्प ए सही होगा, सत धन आनंद बराबर सदानंद। पुस्तकालय में कौन सी संधि होगी? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण। तो पुस्तकालय में संधि कौन सी होगी? पुस्तक धनालय बराबर पुस्तकालय, यानी विकल्प ए दीर्घ स्वर संधि। अभिधन उदय का संधि कीजिए। अभ्युदय, अभ्योदय, अभिउदय, अभ्युदय। तो विकल्प ए सही होगा, अभ्युदय, और इसमें यण स्वर संधि है। फिर है निम्न के शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। पुस्तकालय, सदगति, दिग्दर्शन, उज्ज्वल। तो सदगति, उज्ज्वल और दिग्दर्शन में क्या है? व्यंजन संधि है, जबकि पुस्तकालय में कौन सी स्वर संधि है? फिर अगला है महोत्सव का संधि विच्छेद होगा। क्या होगा? महाधन उत्सव, महिधन उत्सव, महाधन उत्सव, महिधन उत्सव। तो विकल्प सी महाधन उत्सव, और इसमें गुण स्वर संधि है। मतय की किस संधि का उदाहरण है? गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, व्यंजन संधि। तो मतय की किसका है? विकल्प सी वृद्धि संधि का उदाहरण है। फिर अगला है अयाद संधि है, किसमें है? उत धन योग, तथा धन एव, अप धन जा, और नौ धन इक। तो विकल्प डी है, नौ धन इक बराबर बनेगा नाविक, और इसमें अयाद संधि है। कौन सा व्यंजन संधि नहीं है? उद्धरण, तद्धित, वाकजाल, रसायन। तो उद्धरण, वाकजाल, तद्धित इसमें व्यंजन संधि है, बल्कि डी में क्या है? स्वर संधि है। रसधन अयन बनेगा बराबर रसायन। फिर अगला है धातु ऊष्मा में प्रयुक्त संधि है। अयादि, गुण, दीर्घ, यण। तो विच्छेद क्या बनेगा? धातु धन ऊष्मा, यानी छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बन जाएंगे, इसलिए विकल्प सी दीर्घ स्वर संधि होगा। फिर है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि व अयाद संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत आते हैं? व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। तो ये सब क्या है? स्वर संधि के भेद हैं। फिर अगला है निम्न संधि विच्छेद की संधि के लिए सही विकल्प चुनिए। शब्द है आपका सुधनोक्ति, तो क्या बनेगा? शक्ति, सेक्ति, सूक्ति, सैक्ति। तो विकल्प सी क्या बनेगा? सूक्ति, सुधनोक्ति। और इसमें संधि कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि। स्वर संधि का उदाहरण है अन्वय, किंचित, तद्रूप, नीरस। तो विकल्प ए सही होगा, अन्वय। विच्छेद क्या होगा? अनुधन अय बराबर अन्वय। फिर है रूपांतरण का संधि विग्रह क्या होगा? रूप धनांतरण, रूप धनांतरण, रूपा धनांतरण, रूपा धनांतरण। विकल्प ए सही होगा, रूप धन अंतरण बराबर रूपांतरण। दुराशा का संधि विग्रह क्या होगा? दुराधनाशा, दुराधनशा, दुधनाशा, दुर्धनाशा। तो विकल्प सी बनेगा, दुधन आशा बराबर दुराशा, और इसमें विसर्ग संधि है। मनोयोग का संधि विग्रह क्या बनेगा? मनोह धन योग, मन धन योग, मना धन आयोग, कोई नहीं। तो विकल्प क्या है? बी सही होगा, मनः धन योग बराबर मनोयोग, और इसमें विसर्ग संधि है। फिर अगला है पौधन अन को संधि युक्त करने पर क्या रूप बनेगा? विकल्प आपके हैं पवन, पावन, पौन, पाचन। तो विकल्प बी बनेगा, पौधन अन बराबर पावन। अगला है यद्यपि का संधि विग्रह होगा। यद्य धन आपि, या धन द्यपि, यदि धन अपि, यद्या धन आपि। तो विकल्प सी सही होगा, यदि धन अपि बराबर यद्यपि। तिरस्कार का संधि विग्रह होगा। तिरस धनकार, तिरह धनकार, तिह धनकार, तिर धनकार। तो विकल्प बी सही होगा, तिरह धनकार बराबर तिरस्कार, और इसमें विसर्ग संधि है। आच्छादित का उचित विच्छेद निम्न में से कौन सा है? आत धन छादित, आक धन छादित, आधन छादित, आच धन छादित। तो विकल्प सी बनेगा, आधन छादित बराबर आच्छादित। पितृधन अनुमति का सही संधि पद है।
पित्राधनुमति, पित्रानुमति, पितृनुमति, पितृनुमति, पित्रानुमति। तो विकल्प सी बनेगा पितृनुमति बराबर पितृधन अनुमति। अगला है उच्छ्वास का संधि विच्छेद है उच्च धन श्वास, उच्च धन छवास, उत धन श्वास, उत धन छवास। तो विकल्प सी होगा आपका उत धन श्वास बराबर उच्छ्वास। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? सदैव, इसमें भी वृद्धि संधि है। मनोरथ, मनाधन रथ, विसर्ग संधि है। निर्गुण, निधन गुण, विसर्ग संधि है। सदाचार, सत धन आचार बराबर सदाचार, और इसमें क्या है? व्यंजन संधि है। फिर है इत्यादि, यानी इत धन आदि बराबर इत्यादि में कौन सी संधि है? यण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, अयात संधि। तो विकल्प ए सही होगा आपका उत्तर यण संधि। मनोहर शब्द में संधि है स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि। तो विकल्प बी सही होगा विसर्ग संधि। और विच्छेद क्या बनेगा? मनः धन हर बराबर मनोहर। द्वाव का संधि विच्छेद होगा द्वाधन आवपि, दो धन अपि, दव धन अयापि, इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प बी सही होगा दो धन अपि बराबर द्वावपि। फिर है अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद होगा अत्यधनधिक, अतिधन अधिक, अतिधन अधिक, अत्यधिधन का। तो विकल्प बी सही होगा अतिधन अधिक बराबर अत्यधिक, और इसमें संधि कौन सी होगी? यण स्वर संधि। फिर है निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि है? निरंतर, दिग्गज, जगदीश, महिष। तो विकल्प ए में क्या है? विसर्ग संधि है, और विच्छेद क्या बनेगा? निधन अंतर। जबकि दिग्गज में क्या है? दिक धन गज, व्यंजन संधि है। जगदीश में क्या है? जगत धनीश, व्यंजन संधि है। महिष में क्या है? मही धनीश, और इसमें दीर्घ स्वर संधि है। फिर है सरयूर में संधि है कौन सी? दीर्घ, यण, व्यंजन, स्वर। तो सरयू धन ऊर्म, यानी छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ दीर्घ हो जाएंगे। विकल्प ए क्या है? दीर्घ स्वर संधि सही है। फिर है दिग्दर्शन का संधि विच्छेद कीजिए। विकल्प आपके समक्ष हैं दिग्धन दर्शन, दिग्धन दर्शन, दिग्धन दर्शन, दिग्धन दर्शन। तो विकल्प डी आपका सही उत्तर होगा दिग्धन दर्शन, और इसमें संधि कौन सी है? व्यंजन संधि। फिर है महाधन ईश का संधि रूप होगा माहिष, महिष, महेश, महिष। तो विकल्प भी सही होगा महाधन ईश बराबर महिष। फिर है अगला महेश्वर्य बराबर महाधन ऐश्वर्य में कौन सा संधि नियम समाहित है? छोटा आ धन छोटा आ बराबर ऐ, छोटा आ धन ऐ बराबर ऐ, बड़ा आ धन ए बराबर ऐ, बड़ा आ धन ऐ बराबर ऐ। तो विकल्प डी का नियम लगेगा, क्योंकि महा में क्या है? बड़ा आ है, और ऐश्वर्य में क्या है? ऐ है। तो बड़ा आ और ऐ मिलकर के दोनों ऐ बनेंगे। फिर अगला है सख्यागमन का संधि विच्छेद क्या होगा? सखी धन आगमन, सखी धन आगमन, सखी धन गमन, सख्याधन गमन। तो विकल्प ए सही उत्तर होगा सखी धन आगमन बराबर सख्या गमन। फिर है बड़ी ई धन बड़ा आ बराबर या किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है? गुण संधि, अयाद संधि, यण संधि, वृद्धि संधि। तो ये क्या है? यण संधि में इस प्रकार का परिवर्तन देखने को मिलता है। फिर अगला है पयोधि का संधि विच्छेद क्या होगा? पयः धन धी, पयः धन दधि, पयः धन उदधि, पयः धन दधि। तो विकल्प ए सही होगा पयः धन धी बराबर पयोधि, और इसमें संधि कौन सी है? स्वर माफ करिएगा विसर्ग संधि। फिर है विसर्ग संधि है निष्कर्म, संयोग, सदैव, गिरीश। तो विकल्प ए क्या है? इसमें विसर्ग संधि है, और विच्छेद क्या बनेगा? निधन कर्म।
और सदैव में कौन सी है? वृद्धि संधि है। संयोग में व्यंजन संधि है। गिरीश में क्या है? दीर्घ स्वर संधि है। फिर है अत्युक्त शब्द में संधि है। कौन सी? दीर्घ, गुण, यण, अयादि। तो अतिधन उक्ति बराबर अत्युक्ति, विकल्प सी यण संधि होगा। बालोचित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बोलोधनचित, बालधनुचित, बालाधनचित, बाधनलोचित। तो विकल्प बी बनेगा बालधनुचित बराबर बालोचित। भूर्जा का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा? भूजधन आ, भूधनुर्जा, भूधन ऊर्जा और भुजधन रा। तो विकल्प सी होगा भूधन ऊर्जा बराबर भूर्जा, यानी क्या है इसमें? दीर्घ स्वर संधि है। फिर है विपद जाल बराबर विपद जाल में कौन सी संधि होगी? स्वर संधि, व्यंजन संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि। तो विपद धनजाल बराबर विपद जाल, ताका जा हो गया है और यहाँ पर कौन सी? व्यंजन संधि है। संघार का संधि विच्छेद क्या होता है? सनधनहार, सनधनहार, समधनहार, समधनहार। तो विकल्प डी होगा समधनहार बराबर संघार। और इसमें संधि कौन सी है? व्यंजन संधि। महेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होता है? महाधनेन्द्र, महाधनेन्द्र, महीधनेन्द्र, महेधनेन्द्र। तो विकल्प ए होगा महाधन इंद्र बराबर महेंद्र। और इसमें संधि कौन सी है? गुण स्वर संधि। संधि के कितने भेद होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो आप जानते हैं संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर है दुस्तर का संधि विच्छेद क्या होगा? दुष्धंतर, दुष्धंतर, दुधंतर, दुर्धंतर। तो विकल्प सी होगा दुहधंतर बराबर दुस्तर और इसमें विसर्ग संधि है। फिर है अगला पौ धन अन किस स्वर संधि का उदाहरण है? गुण, अयादि, वृद्धि और यण। तो पौधन अन बराबर क्या बनेगा? पावन। और ये विकल्प बी अयादि स्वर संधि का उदाहरण है। तो साथियों, आज आपने इस महामैराथन संधि की कक्षा के अंतर्गत भारतवर्ष की सभी परीक्षाओं में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, जो आपके लिए भी आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में लाभदायक सिद्ध होंगे। आशा करता हूं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें और यदि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, ताकि आगे आने वाली सभी कक्षाओं का नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।